हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। डाटा वैलिडेशन के सीरीज में आपका स्वागत है और यह है पार्ट नंबर 10। इससे पहले की अगर बात की जाए तो मैंने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक के जो पार्ट हैं या सीरीज कह लीजिए वो मैंने अपलोड कर दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा। और आखिर आप ये सोच रहे हो कि डाटा वैलिडेशन के जो सीरीज में पार्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक मैंने क्या क्या चीज़ आपको बताया होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे अलाउ के अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको वोल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आपने वोल नंबर सिलेक्शन करा अलाउ में, तो अलाउ में वोल नंबर के बाद डेटा का एक नीचे ऑप्शन आता है, जिसमें डेटा में आपको दिखाई दे रहा है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ऐसे लेस देन और इक्वल टू तक। तो ये सारे कंडीशंस मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरीके से अगर आप डेसिमल में जाते हैं तो इसमें भी बिटवीन से लेकर लेस देन और इक्वल टू है। इसी तरीके से अगर आप लिस्ट चॉइस करते हैं, लिस्ट चॉइस करते हैं तो लिस्ट में सोर्स आता है, ये मैंने बता दिया है। तो सारी के सारी कंडीशन मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। तो अगर आपको ये सारी कंडीशंस आती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती हैं और देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं डाटा वैलिडेशन सीरीज का जो प्लेलिस्ट है वो दे दूंगा लिंक, और आप उस लिंक पे क्लिक करके जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं डाटा वैलिडेशन सीरीज की पार्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक सारी वीडियो आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आज का टॉपिक है, इसमें मैंने हेडिंग लिख रखा है हाउ टू ब्लॉक डुप्लीकेट एंट्रीज विद डाटा वैलिडेशन। यानी कि अगर आप डाटा वैलिडेशन की सहायता से एक ऐसी कंडीशन लगाते हैं सीट पर अपने, जितने एरिया में आप चाहते हैं कि आप उसमें मतलब उस एरिया में चाहें कि आप चाह के भी डुप्लीकेट एंट्री ना कर पाएँ, तो उस लिए डाटा वैलिडेशन के साथ आप कंडीशन कैसे लगाएं, मतलब डाटा वैलिडेशन की सहायता से डुप्लीकेट एंट्री को किस तरीके से ब्लॉक करें, वो हम सीखेंगे आज डाटा वैलिडेशन सीरीज के पार्ट नंबर 10 में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट्स नंबर, ईमेल आईडी, 3 चीज़ें यहाँ पे हेडिंग डाली है, जिसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक है। अब मान लीजिए मुझे इतने एरिया में ऐसी कंडीशन लगानी है कि डुप्लीकेट एंट्री को रोक पाए डाटा वैलिडेशन, या हम डुप्लीकेट एंट्री ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये एरिया सिलेक्ट करना होगा। जब इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं तो डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एनी वैल्यू की जगह कस्टम का ऑप्शन चूज करना होगा। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला है काउंट इफ का। काउंट इफ होता है किसी भी चीज को काउंट करता है यदि वो कंडीशन उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बैठे तो और या तो अन्यथा फिर वो एरर होता है। तो इक्वल मैंने यहाँ पे काउंट इफ लगा दिया, COUNT काउंट इफ, और उसके बाद ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, तो हमने ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लिया। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद F4 का बटन दबाना है। ये सेल हो जाएंगे ब्लॉक कि इतने एरिया में ही हमें चलाना है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको पहले वाले सेल पे क्लिक करना है। आप चाहें तो इसे भी सिलेक्ट करके F4 दबा के ब्लॉक कर सकते हैं। जब सारी कंडीशन ऐसे बन जाएगी तो आपको ब्रैकेट को बंद करना है। उसके बाद लेस देन और 2 लिख के ओके करना है। तो यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 1 1 और एंटर। इसी तरीके से मैं दोबारा लिखता हूँ 1 1 1 एंटर। तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोर्टेड ABCD एंटर, अब मैं यहाँ लिखता हूँ ABCD, तो देखिए एरर आ गया। मतलब चाहे अल्फ़ाबेट हो चाहे न्यूमेरिकल नहीं चलेगा। इसी तरीके से अब मैं दोबारा एक बार यहाँ पे यही फॉर्मूला दोबारा लगा के दिखाता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। आपको क्या करना है, एनी वैल्यू की जगह, पहले मैं इसे ओके कर लेता हूँ, दोबारा जाते हैं सिलेक्शन करके, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह कस्टम, और यहाँ पे आपको चलाना है इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ वाला जो सेल है आप चाहे तो रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जैसे मैंने अभी पहले किया था, या तो आप इस सेल का नंबर डाल दीजिए। तो ये है E7, तो यानी कि E7 लिखना है आपको, ओके। और फिर आपको ऐसा लगाना है कॉलम। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि और कहाँ तक करना है, तो E16 है ई कॉलम का, तो मैंने ई लिखा और उसके बाद 16 लिखा। अगर मुझे यहाँ पे इन्हें ब्लॉक करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके आगे भी मुझे ऐसा डॉलर लगाना है, फिर 7 के आगे भी मुझे डॉलर लगाना है,
ई के आगे भी फिर मुझे डॉलर लगाना है, फिर 16 के आगे भी मुझे डॉलर लगाना है। तो ये हो गया हमारा रेंज E7 से E16 तक। फिर आपको कॉमा लगाना है। पहला सेल क्या था E7, तो मैंने दोबारा $E$7 लगा दिया। लगाने के बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है और लेस देन और 2 लिख के आपको ओके करना है। वही कंडीशन लग गई। दोबारा देखिए, 1 एंटर, 1 एंटर, ये देखो लग गई ना वही कंडीशन। अब हम यहाँ पे ईमेल आईडी में मैंने कंडीशन ये लगाया कि ईमेल आईडी आप डालें और उसका डुप्लीकेट ना बने। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि आप न्यूमेरिकल डालते हैं तो न्यूमेरिकल भी डल रहा है लेकिन डुप्लीकेट नहीं डल रहा है, और आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट डालते हैं कुछ भी तो अल्फ़ाबेट भी डुप्लीकेट नहीं डल रहा है। और ईमेल आईडी में मैंने ऐसा क्यों कंडीशन लगाया, क्योंकि आप देखते हैं कि ईमेल आईडी में अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों वैल्यू होती हैं। जैसे कि सपोज डेट मैंने यहाँ पे लिखा विनीत सिंह @gmail.com, एंटर मार दिया, आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज डेट सुनीता 121, ऐसे भी होते हैं ना अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों मिले हुए, @gmail.com। अब अगर आप डालते हैं विनीत सिंह @gmail.com यहाँ पे, तो वो डुप्लीकेट नहीं लेगा क्योंकि विनीत सिंह पहले से ही डल चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ईमेल आईडी में न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल दोनों यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसमें काउंट इफ की नॉर्मल कंडीशन लगाई है। अब यहाँ पे आप जैसे नया डालना चाहते हैं तो जैसे मैंने डाल दिया रीना 555 @gmail.com। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं जिसमें न्यूमेरिकल भी होगा और अल्फ़ाबेटिकल भी होगा, और न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेटिकल दोनों मिक्स में भी होगा और अल्फ़ाबेटिकल खाली भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ईमेल आईडी में हमने इस टाइप से कंडीशन लगाया डुप्लीकेट ना करने की। अब आता है कॉन्टैक्ट नंबर की बारी। तो हम कॉन्टैक्ट नंबर में भी इसी तरह लगाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे इन दोनों में। क्यों करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर सिलेक्शन करा, डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू की जगह वोल नंबर। अब यहाँ पे आप वोल नंबर की जगह कस्टम, और कस्टम में हमने वही एकदम कंडीशन लगा दिया इक्वल काउंट इफ, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद यही रेंज, आप चाहें तो नंबर भी लिख सकते हैं, उसके बाद कॉमा, पहले सेल पे क्लिक, उसके बाद ब्रैकेट बंद, लेस देन 2। अब यहाँ पे मैंने ये कंडीशन का एरिया सिलेक्शन कर लिया ये वाले, और इसे F4 से मैंने ब्लॉक कर दिया सेल को। ओके, अब यहाँ पे देखो अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू डालेगी कॉन्टैक्ट नंबर में, अल्फ़ाबेटिकल तो होता नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पे डालते हैं ए डल गया और ए डल गया। अब हम चाह रहे हैं भैया यहाँ तो न्यूमेरिकल होना चाहिए, यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्यों डल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल ही चाहिए कि 1 2 3 ऐसे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ही डलनी चाहिए और डुप्लीकेट नहीं डलनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने होंगे। हमें डाटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ पे काउंट इफ के आगे आपको लगाना है एंड के बाद दोबारा आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंडीशन में चेंजेस कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कॉमा लगाकर 2 कंडीशन लगानी है ना, आपको 2 फॉर्मूले, तो आपको एंड और लगाना होगा। तो काउंट इफ एक कंडीशन हो गया, और एंड लगाने के बाद यहाँ पे दूसरा कंडीशन हम लिखेंगे इज NUMBER, इज नंबर, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और पहले सेल पे ही क्लिक करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और उसके बाद दोबारा एक ब्रैकेट बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एंड नंबर के बाद एक ब्रैकेट और ओपन किया था। अब आप इसे अगर ओके करते हो तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि आप अगर अल्फ़ाबेट लिखते हो ए एंटर, देखो नहीं डाला, और न्यूमेरिकल लिखते हो 1 2 3 तो एंटर हो जाएगा। तो हम इस कंडीशन को दोबारा सीखते हैं ताकि आपके क्लियरली समझ में आए। तो मैंने ये सारी कंडीशन हटा दिया, ओके करा। अब दोबारा लगाते हैं शुरू से। सबसे पहले आपको ये रेंज सिलेक्शन करना है, डाटा पे जाता है, डाटा पे डाटा वैलिडेशन में जाना है, एनी वैल्यू की जगह कस्टम पे जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लगाना है इक्वल एंड, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद आपको लिखना है काउंट इफ, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट लगाना है, रेंज का सिलेक्शन करना है भाई, रेंज का सिलेक्शन करने के बाद कॉमा लगाना है, पहले सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है। अब ये वाले जो एरिया है इन सभी एरिया का आपका सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको F4 का बटन दबाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको लेस देन 2 लिखना है।
अब एंड का फॉर्मूले के कारण हमें कॉमा लगाना है इसके आगे एक और इज नंबर, ताकि सिर्फ नंबर की वैल्यू को ही एक्सेप्ट करे, और उसके बाद ब्रैकेट लगा के पहले सेल पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद करना है और एक बार दोबारा ब्रैकेट बंद करना है। अब आप जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है सिर्फ नंबर को ही एक्सेप्ट करेगा। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं, जैसे मैंने ए वाई लिख के एंटर मार रहा हूँ, सैम लिख के एंटर मार रहा हूँ, रीना लिख के एंटर मार रहा हूँ, तो नहीं एक्सेप्ट होगा। सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे मैंने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं वही ऊपर वाला नंबर, इसमें एक कैरेक्टर कम था, अब ऊपर वाला ही नंबर डालते हैं, जैसे 9 8 5 6 3 5 और उसके बाद 2 1 4 7, ये सबसे ऊपर वाला नंबर मैंने सेम टाइप करा और एंटर मारते हैं तो देखिए एरर आ गया ना। तो इस तरीके से एरर आ जाएगा। अगर आप इसमें कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू अगर चेंज करते हैं, जैसे 0 लगा दी मैंने, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा ऊपर वाले इसके तरह। अब एक चीज़ और, जब यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ा मैसेज भी आए, मैसेज कैसा है वो देखते हैं। तो मैंने एरिया सिलेक्शन कर लिया और डाटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पे हम एरर मैसेज पे डालते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं रॉन्ग, WRONG रॉन्ग, और यहाँ पे मैं डालता हूँ दिस वैल्यू इज डुप्लीकेट, और उसके बाद मैंने इसे ओके कर दिया। अब मैं यही वाली वैल्यू को जैसे हटा के दोबारा लिखता हूँ, ऊपर वाली वैल्यू जो ये पहली वाली है यही डालते हैं दोबारा, 1 2 मतलब 9 8 5 6 3 5 2 1 4 7। अब एंटर मारते हैं तो देखो मैसेज आ गया, दिस वैल्यू इज डुप्लीकेट, यानी कि ये वैल्यू पहले से ही डली हुई है। अगर आप इसमें अब चेंजेस करते हैं तो इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि आप को मैंने ये बताया कि आप अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल दोनों का दोनों डाल सकें और डुप्लीकेट ना कर सकें एंट्री। ये कैसे करें, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की एंट्री कैसे कर सकें और डुप्लीकेट ना कर सकें वो कैसे करें। अब एम्प्लॉय के नेम की बारी, आपको रेंज सिलेक्शन करना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है और सेटिंग में जाके आपको एनी वैल्यू की जगह कस्टम सिलेक्शन करना है। फॉर्मूले में आपको इक्वल एंड टाइप करना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, आपको फिर टाइप करना है काउंट इफ़, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट लगाना है, रेंज का आपको दोबारा सिलेक्शन करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, पहले वाले सेल पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट को बंद करना है। ये हो गया पहला वाला कंडीशन। अब इतने एरिया का आपको F4 दबाना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे <2 लिखना है, फिर कॉमा लगाना है और यहाँ पे था इज नंबर, यहाँ पे आपको करना है इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट होता है सिर्फ अल्फ़ाबेट को सपोर्ट करे, और ब्रैकेट लगा के पहले वाले सेल पे क्लिक करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर दबा देना है। ओ सॉरी, मैंने देखो यहाँ पे एक गलती कर दी ना, यहाँ पे लास्ट में 2 ब्रैकेट लगाने हैं और एंटर मारना है। अब यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैं डाला 1 2 3 एंटर, नहीं एक्सेप्ट हुआ। मैंने डाल दिया 9 8 7, नहीं एक्सेप्ट किया। मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल दिया, नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर मैं डालता हूँ अल्फ़ाबेट ABCD तो एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे CCCC एक्सेप्ट कर लेगा, Z एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट करेगा। अब हम नॉर्मल नाम लिख के देखते हैं, जैसे यहाँ पे विनीत सिंह है तो मैंने डाला विनीत सिंह। ऐसी मैंने यहाँ पे सुनीता है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सुनीता। यहाँ पे डाल दिया मैंने पाल। यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पे रीना नाम है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया रीना रॉय। ऐसे मैंने यहाँ पे डाल दिया जुबैर अली। इस तरीके से आप सिर्फ अल्फ़ाबेट, सिर्फ न्यूमेरिकल और दोनों मिक्स में किस तरह से एंट्री कर सकते हैं विदाउट डुप्लीकेट, ये मुझे आज सिखाना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा ये वाला डेटा, क्योंकि हम कंपनी में डेटा एंट्री जो लोग वर्क करते हैं तो उसमें ये ज़रूरत पड़ती है। बाकी वीडियो अगर आपको समझने में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो को, तो थोड़ा सा प्रीवियस करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी इसका सोल्यूशन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें, और अगर पहली बार आप मेरे पेज पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा पेज को। और बाकी आज जैसे छोटी दिवाली है तो सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और जितने भी अभी आगे फेस्टिवल आएंगे उसके लिए ऑलरेडी पहले से ही मैं विश करता हूं। और बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।